बात है जनवरी 2025 की। मुझे याद है नया-नया साल जस्ट स्टार्ट हुआ है और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी। मैंने नोफैप को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करा था। मेरे को याद है दिस इज़ माय लॉन्गेस्ट स्ट्रीक, ऑलमोस्ट 20-25 दिन हो गए थे। मैंने नोफैप को बहुत ही अच्छे से फ़ॉलो करा है और मैं देख रहा हूँ भाई मेरे अंदर बहुत अच्छी मोटिवेशन आ रही है। रेगुलरली मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि मैं मास्टरबेशन नहीं कर रहा। मेरे अंदर मोटिवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम मैं फ़ील कर रहा हूँ भाई। मैं रेगुलर जिम जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं धीरे-धीरे मेरी फ़िज़ीक चेंज हो रही है, मैं अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ और मेरे को याद है मैं एक दिन जिम में एंटर करता हूँ और जिम में एंटर करते ही मेरे को एक बहुत ज़्यादा हॉट बंदी दिखती है। भाई आई स्वेयर टू गॉड अभी तक की वो वन ऑफ द हॉटेस्ट बंदी थी जो मैंने देखी है। तुम एक बार इमेजिन कर सकते हो जैसी 10 ऑन 10 बैडीज़ को तुम इंस्टा पे देखते हो ना, एक बार इमेजिन करो तुमने ऐसे स्वाइप करा और वो उठ के बाहर आ गई, फ़ोन से निकल के तुम्हारे सामने आ जाए, उस लेवल की थी वो बंदी। और मेरे को याद है भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ, मैं उससे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करता हूँ और जैसे ही हमारा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है, मेरे को पता चलता है देयर इज़ फकिंग समथिंग और इस बात को मैं अपने दोस्त को भी बताता हूँ। बट वो हँसता है और आगे बढ़ जाता है। मेरे को याद है मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं बेसिकली बाइसेप कर्ल्स कर रहा था और मैं देखता हूँ ये बंदी थोड़ी दूर आके ऐसे करके खड़ी हो गई। मैं कुछ ओवरथिंक नहीं करता, मैं सीधा जाता हूँ इस बंदी से बात करता हूँ और जैसे ही मैं इससे बात करता हूँ, जिसकी ऐसी क्लोज़ बॉडी लैंग्वेज थी, अब वो ओपन हो चुकी थी। मैं उसको इंस्टा पे ऐड करता हूँ, हम बात आगे बढ़ाते हैं और मेरे को याद है भाई उस टाइम पे आई वाज़ फीलिंग सो अट्रैक्टिव। मैं इतना सोशल फ़ील कर रहा हूँ ना जिसकी कोई हद ही नहीं है भाई। और सिर्फ़ ये एक इंसिडेंट नहीं है, मेरी जिम में और भी लोगों से बात हो रही है और भी लड़कियों से बात हो रही है। मैं देख रहा हूँ भाई लोग आके फॉर द फर्स्ट टाइम भाई मेरे से एडवाइस माँग रहे हैं। मेरी फ़िज़ीक डिसेंट है बट इतनी भी कोई ख़ास नहीं कि लोग एडवाइस माँग रहे हैं। बट क्योंकि मैं सोशल और इतना कॉन्फिडेंट था, लोग आके मेरे से बात कर रहे हैं। अब मैं जिम में जा रहा हूँ, मेरे को याद है जब मैं पहले जिम में जाता था ना, तो मेरी किसी से बात नहीं होती थी, ठीक है? मैं बस अपना वर्कआउट करता था, अपने दोस्त से थोड़ी बहुत बात करता था और हम आ जाते थे। और अब मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई मैं जिम में जैसे ही एंटर हो रहा हूँ, मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ, इस बंदे से बात कर रहा हूँ, वहाँ पे वो लड़की है वो मेरे को देख रही है, मैं उसको जाके अप्रोच कर रहा हूँ। लोग आके मेरे से एडवाइस माँग रहे हैं और मेरा दोस्त मेरे बगल में खड़ा हुआ है और उसको भी यकीन नहीं हो रहा। मेरे को याद है एक इंसिडेंट, हम दोनों ना काइंड ऑफ साथ ही खड़े थे और जिम का ओनर आता है, मेरे से मिलता है और चले जाता है। और तब मेरा दोस्त कहता है भैंचोद मेरे में क्या कमी है भाई, मेरे से क्यों नहीं मिल रहा कोई? और तब मेरे को पता चल गया था भाई इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ नोफैप। मैं इतना ज़्यादा सोशली कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा सोशली डोमिनेट कर पाया। और आई नो अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मैं स्टार्टिंग से ही मे बी कॉन्फिडेंट रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही सोशल रहा हूँ। नहीं भाई, उल्टा आई वाज़ सोशली ऑकवर्ड। मेरे को भाई डर लगता था सोशल सेटिंग्स में जाने में। मेरे को याद है कोविड के बाद हमारे स्कूल खुले थे, तो सब लोग ने जब एक-दूसरे को देखा था ना, सब बच्चों ने एक-दूसरे को देख के ऐसे सर्कल सा बना लिया था। सब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, सब इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं सब अपने दोस्तों के साथ। सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड है, एक-दूसरे को देख के इतने ज़्यादा खुश हो चुके हैं। सबने एक-दूसरे को देख के सर्कल सा बना लिया है और सब एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। और मैं उस सर्कल का पार्ट भी नहीं था, मैं ऐसे अकेला खड़ा हुआ था सर्कल के बाहर। मेरे से कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे को किसी से बात नहीं करनी थी, भाई मेरे को भी बात करनी थी, वो बंदी पे मेरा क्रश है, मेरे को भी उससे बात करनी थी बट मैं कर ही नहीं पाता था, मैं अवॉइड करता था सोशल सेटिंग्स को। बट देन जब मैंने नोफैप फॉलो करा, मैंने देखा भाई अब मैं सोशली कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ना अब एक्सप्लेन करता हूँ कि होता क्या है। तुम एक बारी खुद इमेजिन करो, पहले मैं लड़कियों वाला पार्ट कवर करूँगा, फिर बीइंग सोशल वाला पार्ट कवर करूँगा। तुम एक बारी इमेजिन कर सकते हो भाई, जब तुम पॉर्न देखते हो, जब तुम मास्टरबेट करते हो फ्रीक्वेंटली, तब क्या होता होगा? एक बारी खुद सोच के देखो, तुम्हें खुद ही इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है? जब तुम मास्टरबेट करते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारे अंदर कोई अर्जिश आती है, ठीक है? तुम्हारी कोई डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल करने के लिए तुम मास्टरबेशन कर रहे हो, ऑब्वियसली, है ना? तो जो तुम्हारे अंदर डिज़ायर है टू हैव सेक्स, है ना? तुम्हारे ब्रेन के अंदर डिज़ायर है, तुम्हारी बायोलॉजी चीख-चीख के बोल रहा है कि भाई सेक्स कर, अपने लिए पार्टनर ढूँढ। तुम्हारी बॉडी ये नहीं कहती कि मास्टरबेट कर भाई, पॉर्न देख और हिला। तुम्हारी बॉडी कहती है कि अपने लिए पार्टनर ढूँढ और रिप्रोड्यूस कर, बिकॉज़ इट इज़ आवर कोर फंडामेंटल नीड। और जब तुम्हारे अंदर ये डिज़ायर आती है, तब तुम उसको कैसे फुलफ़िल करते हो? तुम पॉर्न देखते हो और हिलाते हो। और फिर तुम्हारे ब्रेन को तो लगता है ठीक है भाई इसने रिप्रोड्यूस तो कर लिया, जबकि तुमने रिप्रोड्यूस नहीं करा, तुमने सेक्स नहीं करा। तुमने सिर्फ़ 2 लोगों को सेक्स करते हुए देखा है और हिलाया है, लिटरली। और जब तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि इसकी जो रिप्रोडक्शन की नीड थी वो पूरी हो चुकी है, तब फिर जब तुम जिम में जाके वो देखते हो कितनी हॉट बंदी तुम्हारे सामने है, पर तुम्हारे ब्रेन को तो लग रहा है कि भाई इस बंदे की तो रिप्रोडक्शन की नीड पूरी हो रखी है, तो क्यों इतनी मेहनत करनी लड़की से जाके बात करने के लिए? तब तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे दिमाग में ओवरथिंक करवाता है, 36 बहाने दे देता है कि भाई
अभी बात करनी चाहिए, उसको एक्सरसाइज़ करते हुए डिस्टर्ब करना ठीक होगा? अगर उसने सबके सामने कुछ बोल दिया, उल्टा रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? कहीं तू नीडी ना लगे, कहीं तू डेस्परेट ना लगे। ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घूमने लगती है। और इसके कंप्लीटली अपोज़िट जब तुम नोफ़ैप को फ़ॉलो करोगे, तुम्हें खुद ही पता है भाई क्या होगा। जो तुम्हारी डिज़ायर है टू हैव सेक्स, टू फाइंड अ पार्टनर, वो और ज़्यादा उबाल मारेगी। लाइक लिटरली मैं कुछ शुगर कोट नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो जाएगा एक दिन में ही भाई कुछ चमत्कार हो गया। नहीं भाई, स्टार्टिंग में तुम फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करोगे, तुम्हारा मन करेगा, बट तुम जैसे-तैसे कंट्रोल करोगे। फिर जब तुम जिम में जाके देखोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा जब तुम नोफ़ैप फ़ॉलो करोगे तो बहुत ईज़िली लड़कियाँ खुद ही आ जाएँगी, नहीं भाई। बट तुम खुद ही इमेजिन कर सकते हो, तुम्हारी बायोलॉजी, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें मोटिवेटेड फ़ील कराएगा। तुम्हारा ब्रेन बोलेगा भाई तेरी रिप्रोडक्शन की नीड पूरी नहीं हो रही, जा जाके बात कर, अपने लिए पार्टनर खोज। और अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे नोफ़ैप फ़ॉलो करने से तुम और ज़्यादा सोशल फ़ील करते हो। मैं तुम्हें भाई खुद ही बताता हूँ, तुम्हें ना अंदर ही अंदर तुम अपने दिल पे हाथ रख के खुद पूछो, तुम्हें खुद पता है कि जो तुम पोर्न देख रहे हो, जो तुम मास्टरबेट कर रहे हो, वो हेल्दी है या वो सही है या नहीं? तुम्हें अंदर ही अंदर सबकॉन्शियसली तुम्हारे ब्रेन को भी पता है कि वो बेकार है। तुम्हें क्योंकि खुद तुम्हें पता है भाई जब तुम मास्टरबेट करते हो, जब तुम पोर्न देखते हो, तुम्हें कैसा फ़ील होता है? बहुत अच्छा फ़ील होता है, मज़ा आता है, अपने लिए प्राउड फ़ील करते हो? ऑब्वियसली नहीं यार। तब फिर तुम्हारे अंदर गिल्ट आता है, तुम्हें लगता है शिट भाई मैंने फिर फ़ेल कर दिया, मैं फिर फ़ेल हो गया इन सब चीज़ों में यार। तुम्हारे अंदर शेम आती है, तुम्हें अपने आप से घिनौना महसूस होता है, तुम्हें शर्म आती है, तुम्हें लगता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ़ में। और जब तुम इस इमोशन से घिरे हुए होते हो ना, तो तुम जब सोशल सेटिंग्स में जाओगे, किसी तुम लोगों से आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तुम शर्म फ़ील करोगे अपने अंदर ही अंदर, तुम्हारी सोल को पता है कि तुम गलत कर रहे हो। तुम उल्टा आई कॉन्टैक्ट मेंटेन भी नहीं करोगे, इधर-उधर देखोगे। जैसे ही कोई तुमसे बात करने के लिए आएगा तो तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर शेम है, तुम्हारे अंदर गिल्ट है। और इसके कंप्लीटली ऑपोज़िट जब तुम नोफ़ैप को फ़ॉलो करोगे, अपने आप पे काम करोगे, फिर जब तुम सोशल सेटिंग्स में जाओगे, तुम देखोगे, तुम कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर पता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ अपने आप पे। आज मेरे पास वो रिज़ल्ट नहीं है, लेकिन कल होंगे वो रिज़ल्ट। और जब तुम इस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ़ पे काम करते हो ना, अपने आप पे काम करते हो, फिर जब तुम जिम में जाओगे या तुम कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, तुम देखोगे, लोग तुमसे खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग खुद आके बात कर रहे हैं। और अगर तुम्हें मेरा फ्री कंटेंट इतना ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है, तो जस्ट इमेजिन मेरा पेड कोर्स तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।